कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है। ट्राइगोनोमेट्री का यूजेस कहाँ होते हैं। आप अगर अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको शायद दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक। ये इसका बेस है, नींव जिसको बोलते हैं, और ये उसकी ऊंचाई है, ठीक। इसमें बेसिकली जो ट्राइगोनोमेट्री होता है, ये आपके साइड और एंगल इसके बीच का रिलेशन को दर्शाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल खींच दिए, ठीक। इसमें इसको डिनोट कर देते हैं आपका ए, इसको बी, इसको बोलते हैं सी, ठीक। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो ए सी, एक आएगा ए बी और एक आएगा बी सी। अब तीनों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, ठीक। तो इसमें जो ये जो एंगल है, इसको मान लेते हैं राइट एंगल। शायद आप पढ़े होंगे RIGHT, राइट एंगल। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। आपको आगे की क्लास में पूरा बताया जाएगा। तो अब ये पढ़ लिए तो राइट एंगल में हमको मालूम है कि ये जो एंगल बी होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक। और अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल, एक होता है एक्यूट, और ये एक होता है ऑब्ट्यूस। इन तीनों के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ राइट एंगल के बारे में देख रहे हैं। उसी के प्रत्यक्ष में यहाँ 2 एंगल है, एंगल सी एंड एंगल ए। ये दोनों को थीटा माना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ में डिनोटिंग कर रहे थे ए और सी, ए बी एंड बी सी। तो ए सी जो है इसको बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस, ठीक है। एच बोले तो हाइपोटेनियस। ए बी है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, इसको पी से क्या डिनोट करते हैं। एंड बी सी जो है इसको बेस बी से डिनोट करते हैं। अब ये जो भी चीज़ें पढ़े हैं एंगल सी के लिए पढ़े हैं, ठीक। अगर यही एंगल बी हो जाए, एंगल ए हो जाए, तो यहाँ बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो होगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायंगल का वो वैल्यू, ठीक। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। अभी आप आ गया व्हाट इज़ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। तो यहाँ में ट्राइगोनो का डिफिनीसन दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ तो आपको ट्राइगोनो की डिफिनीसन दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो यहाँ में क्लियर कट लिखा है, जैसा कि आपने यहाँ पे अपने कुछ देर पहले पढ़ा कि ट्राइगोनोमेट्री इज़ ए स्टडी ऑफ क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ क्या है रिलेशनशिप बिटवीन के एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो साइड का जो भी ट्रायंगल होता है उसके बारे में, उसके और जो आपका एंगल होता है और लाइन होता है उसी के बीच के रिलेशन क्या है उसके बारे में पढ़ा था। या फिर मेनली डील विद क्या है राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ये ज़्यादातर राइट एंगल के बारे में बताया, यूज इन के हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। वही जैसे बताए थे कि मान लीजिए कि कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ से ऐसे खड़ा कर दिए हैं, तो बता दिया कि यहाँ एक सूर्य है, यहाँ से कोई आदमी है, तो ये कहाँ इसका छाया पड़ेगा, या फिर इसकी हाइट कितनी है, या फिर इसका ये जो छाया पड़ रही है कहाँ तक आ रहे थे, इसके बारे में, उसी के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक। अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या है, वन एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अभी आप बताए हैं कि पिछला जो एंगल होता है ये होता है जो आपका 90 डिग्री के
लिए होते हैं, ठीक। और इसमें साइड में आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये किस एंगल के बारे में, अगर हम इसको ए बी और सी डिनोट कर दे रहे हैं, सी के नाम से रख दे रहे हैं, तो ये एंगल सी के लिए हो जाएगा। अगर एंगल ए के बारे में कहें तो ये वाला बी सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी जो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि हाइपोटेनियस ए सी नेवर चेंज, ठीक। तो यहाँ में हम लिख दे रहे हैं आपको कि नेवर चेंज, ठीक, NEVER चेंज, ठीक। और ये दोनों जो है ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो रिक्वायरमेंट के थ्रू, ठीक। व्हेन रिक्वायरमेंट, तो ये हो गया आपका इसका राइट एंगल के बारे में, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और टेन थीटा। अब जब हम बताए थे, अब जैसे बताए थे आपको कि यहाँ में ये आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक। तो अगर हम इसको मान ले रहे हैं H, इसको मान ले रहे हैं B, किसके अपेक्ष में, इसके, और ये आपका राइट एंगल है, ठीक। और इसको मान ले रहे हैं P, ठीक। तो अगर हम साइन थीटा बोलें तो ये हो जाएगा, कहते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि P/H, जैसा कि यहाँ फर्स्ट वाला में दिखाया गया है, ठीक है। वैसे ही cos थीटा करें तो cos थीटा बराबर होता है क्या, B/H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला, वैसे ही आपका टेन थीटा है, ठीक। उसके बाद अदर इसी का 3 भाग और होता है, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो इसमें होता है आपका हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद सेक थीटा हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, और कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसमें देखने वाली एक चीज़ है कि आप देखेंगे कि ये जो आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो कोसेक थीटा क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है, क्या चीज़ के, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 कितना, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। आपका टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन सब क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि
मान लीजिए कि कोई एक मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ही है, तो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक, तो इसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो एक बार मान लेते हैं हम लोग 0, ठीक। सेकेंड मान लेते हैं 30, थर्ड मान लेते हैं 45, उसके बाद मान लेते हैं 60, उसके बाद मान लेते हैं 90, ठीक। अब सबका वैल्यू यहाँ रखेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे तो एक बार 0 रखेंगे, एक 30 रखेंगे, एक 45 रखेंगे, एक 60 रखेंगे, एक 90 रखेंगे। और जब ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा साइन 0 का वैल्यू आता है 0, ठीक। साइन 30 का वैल्यू आता है 1/2 और साइन 45 का वैल्यू आता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू आता है 1, ठीक। अब देखिए अगर आपने यहाँ तक गौर से देखा तो देखेंगे, आप कॉस में आइए तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं, ठीक। यहाँ जो सबसे लास्ट है साइन 90 का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ में कॉस 0 का वैल्यू 1 है, ठीक। और कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, यहाँ में कॉस 30 का वैल्यू है, यानी कि क्या है, सब उल्टा हो गया, ठीक। तो इसीलिए बोल सकते हैं कॉस 0 = 1, cos 30 = √3/2, cos 45 = 1/√2 एंड cos 60 = 1/2 एंड cos 90 = 0, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे क्या चीज़ कि अभी हम पढ़े थे क्या चीज़ कि ये अब होता है एक चीज़ और, यहाँ देखेंगे tan, यहाँ आपका दिया गया है tan, ठीक। tan थीटा = होता है क्या चीज़, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अभी पूछेंगे कैसे, तो ये भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं अभी। सॉरी, इसको हम दिखा दे रहे हैं। याद कीजिए कि साइन थीटा = हम लिखे थे क्या चीज़, इसके बदले में लिखे थे हम लोग साइन थीटा = लिखे थे क्या थी, P/H और कॉस थीटा बराबर लिखा थे B/H और H से H कट गया था, क्या बचा P/B, ठीक। तो वही वैल्यू रखेंगे यहाँ में, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बचता है। तो अब इस चीज़ को रखेंगे, tan 0 का वैल्यू रखेंगे तो साइन 0/cos 0, यानी कि 0 में 1 से अगर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या चीज़, 1/√3। सेम चीज़ 1/√2 में अगर 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 1, √3/2 में 1/2 से करेंगे तो √3 और 1 में 0 से अगर करेंगे तो इन नो डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो। यहाँ थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर = 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर = होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 + कॉट स्क्वायर = होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला भी बनाया जाता है, जैसे कि वे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, SIN साइन स्क्वायर थीटा = हो जाएगा क्या चीज़, 1 - कॉस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर कोस को यहाँ छोड़ दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेंगे, सेम चीज़ ये रहेंगी। तो ये हो गया आपका आज का क्लास। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।